जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ पेनी स्टॉक्स या स्टॉक अंडर 50 रुपीज़। तो 50 रुपये के नीचे जितने भी स्टॉक हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेरे डेटा एनालिसिस और उन्हें जो भी क्राइटेरिया रखे थे उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर फिट आया उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पूछिए कि ये वीडियो आप क्यों बना रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन करके पूछते थे कि आप जितने भी स्टॉक्स बनाते हैं उसका प्राइस सारे का प्राइस लगभग 2000-3000 से ऊपर होता है, लेकिन हम लोग उसमें क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों क्वांटिटी आप नहीं ले पाइएगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए दोस्तों मैं अब लेके आ गया हूँ आपके लिए स्टॉक प्राइस अंडर 50 रुपीज़। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं फॉर डिस्क्लेमर, ये जितने भी दो हैं वो पेनी स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जिसका जितना भी है वो सारे का प्राइस बस आप देखिएगा तो पेनी स्टॉक के बराबर। लेकिन मार्केट कैप की बात करें तो सारे लगभग 1000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी है, लेकिन उसमें से एक कंपनी है जो स्मॉल कैप वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 7000 करोड़ के आसपास है, और उसने अपने शेयर होल्डर को इस बार 2 बार बोनस 2022 में और प्लस 1 बार स्प्लिट भी दिया है अपनी शेयर होल्डर को दोस्तों, और ये एक छुपा रुस्तम स्टॉक भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहली स्टॉक की बात करें अंडर 50 रुपीज़, वो है सबसे पहला स्टॉक है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट की बात करें आप दोस्तों, आपको तो पता ही होगा ये कितना मल्टी बैगर स्टॉक बना था। मैं आपको अगर इसका ओवरऑल रिटर्न बताऊँ तो 5 साल का रिटर्न आप देखिएगा तो ये कोविड के बाद से अगर देखिएगा तो देखिए कितना रिटर्न है यहाँ का। देखिए दोस्तों कितना है, 1500% का रिटर्न, मतलब 15x आपके पैसे को 15 रुपये कर दिया। मतलब अगर 1 लाख लगाए होते तो 15 लाख हो जाता आपका अभी तक अमाउंट। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अगर इसकी डिटेल एनालिसिस की बात करूं तो चलिए मैं आपको अब इसके डिटेल एनालिसिस पे बता देता हूं और के फाइनेंशियल्स क्या हैं, शेयर का मेनली कस्टमर कौन है। तो चलिए जैसा कि अब मैंने आपको बताया दोस्तों, देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 17,000 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक पी की बात करें आप देख सकते हैं वो है 38 के आसपास। और अगर मैं आपको इसकी रेवेन्यू मिक्स की बात करूं, मतलब रेवेन्यू कहां से कंपनी जनरेट करती है, तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो देख सकते हैं बाथ एंड बेड लीलन से 58%, पेपर से 14% और यार्न से 28%। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ प्रोडक्ट वाइज का पेपर डिवीज़न है उससे कहाँ कहाँ से इनक्रीज करती है, तो नॉन कॉपियर बिजनेस से 60% और कॉपियर बिजनेस से 40%। दोस्तों अगर इनकी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो देख सकते हैं जो इनका कोर बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस, उनसे ये 76% रेवेन्यू आता है, और पेपर एंड केमिकल जो इनका सेकेंड मोस्ट कोर बिजनेस है उससे 23.8% का रेवेन्यू आता है। और अगर मैं आपको लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं यूएस में ये 41.5% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है, और इंडिया की बात करें तो देख सकते हैं 32.2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26.3%। दोस्तों देख सकते हैं आप अगर सप्लायर मतलब कस्टमर की बात करें किसको इसको ये माल अपना सप्लाई करती है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करें तो देख सकते हैं पहली है अरविंद, और फिर ट्राइडेंट जो मैन इंडिया लिमिटेड, ये भी एक फेमस कंपनी है। और आगे अगर मैं बात करूँ आपसे देख सकते हैं अरविंद से बीइंग ह्यूमन को, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मिंत्रा, पेंटालून्स, और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ रिलायंस ट्रेंड, शॉपर स्टॉप, सियाराम सिल्क, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिंगटन, इन सारे को दोस्तों ये कंपनी अपना माल सप्लाई का करती है, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली। तो दोस्तों समझ सकते हैं मात्र 30 रुपये के आसपास का स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर और क्लाइंट बेस है, तो इसलिए ये कंपनी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। और दोस्तों इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये सब इन सारे को देख के आपको सिर्फ नहीं कूदना है इस शेयर में, उससे पहले आपको कुछ फाइनेंशियल्स भी आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए आपको फाइनेंशियल्स पहले मैं लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं आप ROCE की मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 12% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें देख सकते हैं 11% के आसपास। और अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स से इसके मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस वो है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें देख सकते हैं सेल्स में सिर्फ अभी डिप आया, नहीं तो देखिए यहाँ से कहाँ कितना बढ़ते ही जा रहा था सेल्स इसका।
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ 947 करोड़। और अगर मैं आपको और नीचे लेके चलूँ जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं वो दोस्तों इस बार हाफ हो गया, इसीलिए दोस्तों इस बार कंपनी का शेयर प्राइस भी क्रैश कर गया था। और 0.87 का EPS है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें देख सकते हैं आप, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्योंकि इस बार -47 है क्योंकि इनका इस बार प्रॉफिट कम होके आया था। स्टॉक प्राइस CAGR आप देख सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जैसा मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने आपको ऊपर बताया वही उतना ही है। और बैलेंस शीट की बात करूं दोस्तों, आप रिजर्व में सिर्फ देखिए कितना है, 3600 करोड़ के आसपास का दोस्तों रिजर्व है इसके पास। बोरोइंग की बात करूं तो बोरोइंग देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 804 करोड़ के आसपास है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो देख सकते हैं आप 365 करोड़ के आसपास है दोस्तों। मतलब एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी वाली जो शेयर है उसके हिसाब से ये ओके बैलेंस शीट है। तो दोस्तों दूसरी शेयर की बात करें जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट सेफ है शेयर इन सारे लिस्ट में, वो है IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मेनली फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर को। और आपको तो पता है दोस्तों अभी वंदे भारत का ट्रेंड बहुत ऊपर पे है, जिसके कारण जितने भी फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही कंपनी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों इसलिए ये कंपनी सबसे सेफ है इन सारे तीनों स्टॉक में से। तो चलिए आगे मैं आपको अगर लेके चलूँ इसके रेवेन्यू मिक्स के ऊपर, तो लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 100% रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। और वर्टिकल्स की बात करें तो रेलवे इनका बस एक वर्टिकल है। दोस्तों अगर मैं आपको इसके फिनेंशियल्स पे लेके चलूँ तो चलिए आप देख सकते हैं आप सर्विसेज ऑफर्ड, तो सर्विसेज ऑफर्ड में देख सकते हैं फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स और लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स और लैंडिंग टू अदर एंटिटीज़ अंडर MOR। तो दोस्तों यही तीनों इनका बिजनेस है। और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं ये इन सारे का डिटेल यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों इनके क्लाइंट की बात करें तो देख सकते हैं एक्सटेंट लोन टू अदर एंटिटीज़ ऑफ MOR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और जो है रेलवे विकास निगम जो ये भी लिस्टेड कंपनी है, एयरकॉन ये भी लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं इतनी अच्छी क्लाइंट बेस भी है इनका और इन्हीं को ये कंपनी लोन भी देती है। दोस्तों अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों 23,000 करोड़ के आसपास का सेल्स है इनका, देख सकते हैं वो है 23,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो भी आप देख सकते हैं वो है 99% के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करूं देख सकते हैं 6300 करोड़ के आसपास है। और EPS की बात करूं देख सकते हैं 4.83 है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 218% है। प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। CAGR 63% है। और ROE की बात करूँ तो वो भी 15% के आसपास है। बैलेंस शीट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक 35 से 40 हज़ार करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 32,000 करोड़ का दोस्तों रिजर्व है। आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कंपनी सबसे सेफ है और रिटर्न भी आपको अच्छा देगी ये कंपनी ये ईयर। और मैं आपको बोरोइंग्स की बात करूँ तो बोरोइंग्स तो आप इसमें देख नहीं सकते हैं क्योंकि इनका काम ही यही है दूसरे से बोरोइंग्स लेके और मिनिस्ट्री ऑफ रेल में मतलब जैसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है उसको ये कंपनी अपने लैंड कर देती है मनी। अगर और मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देख सकते हैं दोस्तों 542 करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट है। दोस्तों इसमें मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये बैलेंस शीट 5 स्टार है और ये जो शेयर है वो सबसे सेफ है इन तीनों स्टॉक्स में से। दोस्तों अब इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं 86% के आसपास का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसको OFS ला के को अपना स्टेक ट्रिम करना होगा। दोस्तों ये कभी भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों खरीदने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें। और जो आप बाकी तो आप होल्डिंग पैटर्न अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने लास्ट अगर शेयर की बात करें वो है इजी ट्रिप प्लानर। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को देख के चौंक जाइएगा कि इन्होंने 2022 में अपने शेयर होल्डर को एक नहीं 2 बार बोनस दिया है और प्लस 1 बार स्प्लिट भी दिया है। तो दोस्तों 2 बोनस प्लस 1 स्प्लिट भी दिया है दोस्तों। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये तो एक छुपा रुस्तम टाइप का स्टॉक मिल गया, क्योंकि आप जानते होंगे VBL जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड नाम से भी जाना था, उन्होंने हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर में स्प्लिट दिया या बोनस दिया है। तो दोस्तों ये तो ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2022 में ही अपने शेयर होल्डर को 2 बोनस और 1 स्प्लिट दे दिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका टोटल एनालिसिस कराता हूँ। ये भी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है और मार्केट कैप की बात करूँ तो सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन पोटेंशियल है इसमें पूरे की मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनी बनने के लायक।
दोस्तों अगर इस कंपनी की डिटेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं द कंपनी ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल, मतलब जितने भी ट्रैवल रिलेटेड क्वेरी हैं और रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब जैसे एयर पैकेज टूर या फिर होटल वहाँ ठहरने का, तो इन्होंने दोस्तों कई एयरलाइंस के साथ या फिर होटल्स के साथ इन्होंने टाई अप किया। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने स्पाइस जेट के साथ अपना करार किया। इसमें ये कंपनी अपने जितने भी क्लाइंट है सारे को स्पाइस जेट में भेजती है बाहर ट्रैवल के लिए। और दोस्तों इन्होंने कई होटल्स के साथ भी अपना पार्टनरशिप किया है। ट्रैवल से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो देख सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल, ये दोस्तों प्रॉफिटेबल कंपनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका ऑनलाइन ट्रैवल portal in India. The company offers a comprehensive range of travel related product and services from end to end travel solution including airline ticket, जैसे मैं बताया दोस्तों, hotels, हॉलीडे पैकेज, एनुअल टिकट, बस टिकट, मतलब दोस्तों जितना भी आपको चाहिए वो सारी ये कंपनी दे देती है। मैं आपको दोस्तों एक्विजिशन और पार्टनरशिप की बात करूं तो सिप्री हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन में देख सकते हो तो 1200 रूम, मतलब 1200 रूम का हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनी स्प्री हैज़ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दोस्तों 45 प्रॉपर्टी है इनके, इंक्लूडिंग होटल, रिजॉर्ट, क्लब हाउस, गेस्ट हाउस, सारे दोस्तों अक्रॉस द इंडिया। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने इनके साथ एक्विजिशन किया था। और योलो बस एक्विजिशन की बात करूं तो वो भी दोस्तों जितने भी प्रीमियम और टायर 1 टू टायर 2 और टायर 3 में जितने भी प्रीमियम बस सर्विसेज है इंटर सिटी, सारे ये बस मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और फ्लाईबिग पार्टनरशिप की बात करूं तो इन्होंने फ्लाईबिग के साथ पार्टनरशिप किया है जो इंडिया न्यूएस्ट रीजनल एयरलाइन है फॉर सेलिंग टिकट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे अपना टिकट ये बेचती है। स्पाइस जेट पार्टनरशिप, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, स्पाइस जेट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। जस्ट डायल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड। दोस्तों जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो फिनेंशियल 2022 में कंपनी ने फिलीपींस, थाईलैंड, यूएसए और MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है सऊदी टूरिज़्म के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अगर आपके आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि ये है लार्जेस्ट ट्रैवल एजेंट है, नेटवर्क 60,000 के आसपास का। और ये कंपनी मोर देन 90% जो इनका बिजनेस होता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। और ये इनका दोनों मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस भी है और ट्रैवल एजेंट दोनों से रिलेटेड है। दोस्तों अगर मैं आपको इसकी प्रॉफिट मार्जिन और सारी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ROC की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं 55% के आसपास है। ROE की मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी देख सकते हैं दोस्तों 46.9% के आसपास, मतलब दोस्तों एक हाई मार्जिन वाली कंपनी है ये। और दोस्तों अगर मैं आपको इसकी कॉर्पोरेट एक्शन पे लेके चलूँ तो कॉर्पोरेट एक्शन आप देख सकते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों 2022 में कंपनी ने एक बार पहले बोनस दिया 3:1, मतलब 3 फॉर एवरीवन बोनस, और फिर 28 फरवरी को एक बार और बोनस दिया दोस्तों। और दोस्तों एक बार इन्होंने स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था। दोस्तों आप समझ सकते हैं लगभग 2 साल के अंतराल में इन्होंने 3 कॉर्पोरेट एक्शन कर दिया अपने शेयर के साथ। तो चलिए अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये ओनली कंपनी है जो ट्रैवल एंड टूर में प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों देख सकते हैं 185 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी देख सकते हैं कि 43% के आसपास है। और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो देख सकते हैं आपकी 147 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। और EPS की बात करूं देख सकते हैं 84 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं देख सकते हैं 85% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, 37% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। और CAGR भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेनली अभी एडजस्ट नहीं हुआ है बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड, इसलिए आपको लग रहा होगा ये। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं देख सकते हैं आप 47% के आसपास है। और बैलेंस शीट की बात करूं आप देख सकते हैं 2013 करोड़ के आसपास का इसका रिजर्व है। और बोरिंग्स की बात करूं तो बोरिंग्स भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल ज़ीरो दोस्तों, मतलब डेट फ्री कंपनी है ये। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो है 37 करोड़ के आसपास का। तो दोस्तों एक 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी और प्लस प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। और दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन फॉर द डिस्क्लेमर दोस्तों, ये जितने भी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए जितने भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और लास्ट में जी हाँ, जय हिंद।